सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, यस्य न अहंकृता भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। तो भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है, लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बनता है। देखिए, गीता जो है वो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन की समस्या क्या है? अर्जुन की समस्या ये है कि उनको लग रहा है कि अपने सारे मित्रजनों को, परिवारजनों को, बंधुजनों को और जो भी बाकी लोग हैं उनको मैं मारने का, उनके हत्या के अपराध का भागी बनने वाला हूं मैं। उनको लग रहा है कि मैं जाऊंगा तो मैं सबको मार दूंगा। और भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जिस पुरुष के अंतःकरण में तुमको ये लगता है अर्जुन कि तुम करता हो, यदि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव नहीं हो कि तुम करता हो, तो तुम जिसको भी मारोगे या जो तुम्हारे कारण मरेगा उसमें तुम उसको मारने के पाप के भागी नहीं बनोगे। अब अर्जुन की बात, अर्जुन तो आज के समय में नहीं है, लेकिन हम हमारे सेना के उदाहरण वाले या कमांडो वाले लोग तो हैं और हमारे जीवन में दिखते हैं। तो क्या होता है, यदि वो जो कमांडो होते हैं आतंकवादियों से जब वो निपट रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो ये सोच के थोड़ी मारते हैं कि मैं इनका जो भी आतंकवादी है, और उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? उनको बचाना, उनको मारना नहीं होता, उनको पकड़ना चाहते हो। पकड़ के जो जज हैं या जो भी न्यायाधीश हैं उनके पास अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं ताकि वो उनको सही प्रकार का दंड मिल सके। कमांडो का काम उनको मारना नहीं होता और वो मारने के उद्देश्य से जाता भी नहीं। तो जब जाता भी नहीं तो क्या होता है कि जब वो आतंकवादी को पकड़ने जा रहा है तो उस वक्त क्या होता है, वो अपने कर्म में लिप्त होता है। कर्म में लिप्त नहीं होता, उसे पता होता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसको ये भी पता होता है कि मुझे इस स्थिति को कहाँ तक करना है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं जिंदगी में, जीवन में, कि कभी कभी और पिक्चरों में भी कभी कभी दिखाते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि किसी कमांडो ने गलती से किसी को मार दिया, जहां उससे निर्णय लेने में कहीं थोड़ी सी चूक हो गई। तो क्या होता है, कितना अपराध बोध उसको हो जाता है। लेकिन हर समय तो अपराध बोध नहीं होता। जब आपको पता होता है कि ये मेरा नियत कर्म है, मुझे ये काम करना है, इसी प्रकार अर्जुन को वो काम करना है, उनका नियत कर्म है। भगवान ने पहले ही कहा, नियत कर्म को करना वो उसमें कोई समस्या नहीं, कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्म करने वाला कौन है? शरीर है, मन बुद्धि है। आत्मा तो अकर्ता है, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया। तो जब आत्मा अकर्ता है तो अकर्ता को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि किसने किसको क्या किया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसके करण में, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूं, मैं अकर्ता हूं ऐसा भाव है, या मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, वो ना किसी को मारता है ना कोई से मरता है। यहाँ सावधानी रखने की बात यह है कि कोई आपराधिक व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं तो किसी को मारता नहीं और मारता भी जाए, क्योंकि वो तब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके अंदर वास्तव में जो उसका हेतु है वो कुछ और है। कौन सा? चेष्टा वाला है। भगवान ने पहले ही कहा कि वो चेष्टा वाला अगर है तो फिर वो उसके तो फिर आप अपराधी हो गए। तो ये बात थोड़ा सावधानी समझने की जरूरत है कि कब हम अकर्ता हैं और कब करता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति।